वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओकारा कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा बेचैनी वाला वक्त शुरू हो चुका है। फाइनल टर्म रिजल्ट 2026 का इंतजार उरूज पर है और आज की इस मालूमाती गुफ्तगू में हम इन्हीं रिजल्ट्स और कैंपस लाइफ से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात पर बात करेंगे। बिना किसी देरी के सीधा हकायक की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर स्टूडेंट के जहन में चल रहा है वो यही है कि आखिर ये फाइनल टर्म रिजल्ट्स आ कब रहे हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो इंतज़ार की घड़ियां होती हैं ना, वो वाकई सबसे ज़्यादा लंबा वक्त महसूस होती हैं। हर स्टडी ग्रुप, हर दोस्तों की महफिल में बस एक ही बहस चल रही है कि रिजल्ट की डेट आखिर होगी क्या। तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। सामने दी गई इस एक्सपेक्टेड डेट को नोट कर लीजिए, 31 अगस्त 2026। सोर्स मटेरियल के मुताबिक बिल्कुल यही वो तारीख है जब नतीजा अनाउंस होने का सबसे ज़्यादा इम्कान है। एक फाइनल डेट जब सामने होती है तो अगले सेमेस्टर के लिए प्लानिंग करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है असल भागदौड़ तभी शुरू होती है। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले VULMS पोर्टल ओपन करना है, फिर स्टूडेंट ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और उसके बाद ग्रेड बुक में जाकर मार्क्स और CGPA चेक कर लेना है। ये स्टेप्स पहले से क्लियर हों तो आखिरी वक्त की वेबसाइट हैंग होने वाली परेशानी और पैनिक से बचा जा सकता है। अब रिजल्ट के दिनों में कैंपस लाइफ और दोस्तों की बहुत याद आती है। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओकारा की फिजिकल कैंपसेस की बात की जाए तो ऑफिशियल लिस्टिंग के मुताबिक यहाँ 2 मेन रिकग्नाइज्ड कैंपसेस हैं, एक चर्च रोड कैंपस और दूसरा फैसलाबाद रोड कैंपस। अपने मुताल्लिका कैंपस की पहचान होना और वहाँ के दोस्तों के साथ मिलकर रिजल्ट डिस्कस करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। और जब भी रिजल्ट्स का जिक्र आता है कैंपसेस में एक पुरानी बहस फिर से शुरू हो जाती है। क्या VU की पढ़ाई वाकई आसान है या फिर ये खामखा मुश्किल लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग राय होती है। तो चलिए थोड़ा सा इस बात का तज्जिया करते हैं। असल में बात यह है कि पढ़ाई बिल्कुल मैनेजेबल है, बल्कि काफ़ी आसान भी लग सकती है अगर कुछ बेहतरीन आदत को मुस्तकिल अपनाया जाए। मिसाल के तौर पर लेक्चर्स रेगुलरली देखना, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वक्त पर मुकम्मल करना और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर देना। यही वो मुनज़्ज़म तरीका है जो वर्चुअल एजुकेशन में कामयाबी की असल कुंजी है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख काफ़ी खौफनाक हो सकता है। अगर तैयारी को आखिरी दिनों पर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सर पर कोई बहुत बड़ी पहाड़ गिर गया हो। यही आसान सा कोर्स वर्क अचानक बहुत मुश्किल महसूस होने लगता है। आखिरी वक्त में रट्टा लगाना फ़ायदा कम और जहनी दबाव ज़्यादा पैदा करता है। अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत की तरफ। नतीजा आने से पहले हर स्टूडेंट के जहन में एक टारगेट ज़रूर होता है। क्या इस बार उम्मीद 2.5 की है या 3.0 या शायद 3.5 से ऊपर, या फिर मुकम्मल परफेक्शन यानी 4.0 के बिल्कुल करीब। ये ब्रैकेट्स गुज़िश्ता सेमेस्टर की मेहनत को परखने और आगे के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने का ज़बरदस्त ज़रिया है। देखें, अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो टेंशन लेना कोई हल नहीं है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है कि टेंशन लेने के बजाय बेटर स्टडी प्लान बनाएं। असल कामयाबी इसी में है कि पुरानी गलतियों को पहचाना जाए और अगले सेमेस्टर के लिए एक बिल्कुल फ्रेश और मजबूत स्ट्रेटजी बनाई जाए। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के आखिर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओकारा कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी की ढेरों दुआएं। उम्मीद है कि ये आने वाला नतीजा सबके लिए बेहतरीन खबरें लाएगा। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी सवाल छोड़े जाते हैं। इस सारे एकेडमिक सफ़र और कैंपस के माहौल को देखते हुए क्या वाकई VU ओकारा कैंपस की स्टडी ईजी लगी या डिफ़िकल्ट? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।